जो हरियाणा प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स, उनके साथ एक लंबी वार्ता हुई है। वैसे तो वार्ता के 2 दौर पहले भी हुए हैं, आज तीसरा दौर इनके साथ हुआ है। हमने 2 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जिसके अंदर कुछ उनकी बॉन्ड की राशि बढ़ाई थी, कुछ टाइम पीरियड भी बढ़ाया था। ये ठीक है कि वो हमारी जो बॉन्ड की राशि और जो टाइम पीरियड था वो सब स्थानों से थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया था, और उसका एक विशेष कारण भी था कि हम लोग चाहते थे कि जितने भी डॉक्टर हमारे मेडिकल कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, वो सब सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। खास करके अब जैसा हमने एक यूनिवर्सल लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा आयुष्मान भारत की जगह हमने चिरायु हरियाणा की योजना शुरू की है, जिसके अंदर 13 लाख परिवार और अतिरिक्त जुड़ गए हैं। पहले 15 लाख परिवारों तक ये योजना थी, अब 28 लाख तक हो गई है। 1 करोड़ 25 लाख सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया प्रति परिवार का एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है। इसी प्रकार दूसरी योजना कल राष्ट्रपति महोदया ने उनके हाथों से, जिसका हमने श्री गणेश कराया है, वो है स्वास्थ्य परीक्षण, यानी हेल्थ चेकअप का जो एक कार्यक्रम हमने किया है। वो भी बीपीएल 1,80,000 तक पहले चरण में, और बाद में बाकी सबका एक प्रकार से यूनिवर्सल वो प्रोग्राम है कि किसी भी बीमारी से आने से पहले व्यक्ति का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप, वो ज़रूर होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ ये होगा, और इसमें भी हमें एक अतिरिक्त आवश्यकता डॉक्टर्स की, हेल्थ सर्विसेज की ये पड़ने वाली है। तो उस नाते से हमारी योजना यही है कि जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे। तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं, और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो पीजी का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी पीजी भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है पीजी करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस, अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में एमबीबीएस करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की आरएमआई बनेगी वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं, तब जा कर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती, तो उसके लिए जॉब गारंटी वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए छूट है, जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएंगी। इसलिए इस विषय पर भी हमने उनको लाभ दिया है। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए ही है। बॉन्ड यानी ये रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का जो पेमेंट है उसी का बॉन्ड है ये। अगर कोई पहले पूरी पेमेंट वापस करके और जाना चाहता है तो वो बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बैंक के साथ है। 4 साल डिग्री करने के बाद उसकी जो 5वें साल में 1 साल का आपने कहा ना सर, 1 साल में तो 1 साल में कहीं कर ले, यानी वो बाद में अपनी कमाई में से बैंक को पैसा देगा। तो ये लोन जो है उसका बैंक से लिया जाएगा, और बैंक का, सरकार का और विद्यार्थी का ये ट्राईपार्टाइट एक एग्रीमेंट होगा। 5 साल के अंदर
सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाता तो वो देगा, उसको इनकम लिंक बेस ये कर दिया है ताकि हर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो प्राइवेट नौकरी के लालच में लोग बाहर जाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर ये इस पैसे का वजन है, अन्यथा किसी के ऊपर वजन नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी अगर जब तक करेगा इन्हें 5 साल तक वो पूरा पैसा सरकार ही देगी, हर महीने की जो उसकी मंथली इनकम है विद इंटरेस्ट। 5 साल तक वो पूरा पैसा वापस करना है, चाहे सरकार में नौकरी करे। 1 साल के अंदर कंट्रेक्चुअल, क्योंकि रेगुलर नौकरी तो जो HPSC का सिस्टम है उसी में मिलेगी, मेरिट बेस्ड। अगर जिनको सरकारी उसमें मिलती है तो वो लेंगे, जिनको नहीं मिलती है और जो बचे हुए लोग रह जाते हैं वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट वो 1 साल के अंदर अंदर उनको गारंटेड ज़रूर मिलेगा, और उस पीरियड में उनको कोई पैसा देना नहीं है। कंट्रेक्चुअल जब तक चलेगा तब तक भी देना नहीं है। 5 साल के अंदर जब भी सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तभी देना, और उतना ही देना है जितना ज़्यादा कमाता है। मैक्सिमम उनको EMI जितनी बनेगी 5 साल उतना देना है। तो एक बहुत सुविधाजनक तरीके से सारा विषय हमने पूरा किया है। ये पैसा किन्हीं भी कारणों से किसी के परिवार के आदमी को नहीं देना। जो विषय आता कि मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, वो कैसे करेंगे, किसी के परिवार को नहीं देना। डॉक्टर, और वो भी जब सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाएगा तब देना, अन्यथा नहीं देना। सिविल हॉस्पिटल्स में भी हम जो है ICU इसका प्रबंध करने जा रहे हैं ताकि वहाँ भी इलाज की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, और डॉक्टर्स की आवश्यकता हमको खास करके जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता वहाँ भी पड़ेगी। तो इसलिए डॉक्टर्स PG की जो अभी पॉलिसी अभी बनाएंगे, बाद में बनेगी तो अगले साल जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनके ऊपर वो लागू होगी। PG की पॉलिसी अलग बनेगी। एक विशेष छूट, क्योंकि इसमें कुछ हमारी बहनें बेटियां भी थी, और जो उसके लिए हमने कंसेशन की जो फीस है 30 लाख माइनस जो फीस, यानी 30 लाख और माइनस फीस जो 25-26 लाख बनता, उसमें 10% की छूट अर्थात 3 लाख की छूट उन बेटियों को दी है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न भी हमने किया है, ताकि उनको 27 लाख में से ही आगे काम करना पड़ेगा। ये सब विषय आज तय किए हैं, और मुझे लगता है कि अब ये सारा जो विवाद है उसको समाप्त किया, समाधान किया। अब रेगुलर जो है कल से क्लासेस काफ़ी लोग मान गए। एका दुका लोग ऐसे थे जिनको अभी भी उसमें कोई एतराज़ था, लेकिन बड़ा ग्रुप है तो अधिकांश ने कहा कि हमको मंजूर है, जो सब काम करेंगे। कोई कठिनाई आएगी तो उसमें देखेंगे। विड्रॉ कर रहे हैं सर, विड्रॉ करना चाहिए। सर 5 साल के लिए 2 दिन के दौरे पर थी राष्ट्रपति हरियाणा के, और जो कई कार्यक्रम हैं उन्होंने हरियाणा की कई योजनाओं की तारीफ की है राष्ट्रपति ने। तो एक तरह से हरियाणा सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा उनकी इस तरह की तारीफ, जन्मन योजना है या फिर बेटी पढ़ाओ योजना है या तमाम अन्य जो योजनाएं इनकी तारीफ की। देखिए, मैं राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बारीकी से हरियाणा की सब योजना स्कीम्स, खास करके उनके हाथों से हमने ये जो हेल्थ चेकअप की जो योजना का उद्घाटन कराया है उससे बहुत वो प्रभावित हुई हैं और बड़ी पसंद थी। और इस प्रकार से अंत्योदय की जो योजना है गरीबों के लिए जो हम कर रहे हैं, खास करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उससे भी बड़ी वो प्रभावित हुई है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और केवल राष्ट्रपति महोदया ही नहीं बल्कि देश के कई नेता हमारी हरियाणा की स्कीमों को सब पसंद करके गए हैं, और अन्य प्रदेशों को भी सभी ने कहा कि हरियाणा की स्कीमों को लागू करना चाहिए। एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक सुंदर अवसर। एक सवाल है कि जैसे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है किसी स्टूडेंट का, बॉन्ड भरा हुआ है, वो इस लायक ना रहे या फिर कोई इस बड़ी आप ठीक आपने पूछा अपरिहार्य कारणों से अगर किसी की का पेमेंट बैंक में नहीं भरा जा सकता, वो सरकार भरेगी। सरकार ने गारंटी ये दी है अपनी ओर से कि कोई ऐसा कारण होता है वो पैसा भी सरकार भरेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बॉन्ड पॉलिसी के मुद्दे पर लेकर चर्चा हुई है, और मुख्यमंत्री जी ने उसके अंदर बैठक के बाद जो भी बदलाव किए हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। ये सहमत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि जो आपकी बॉन्ड राशि पहले 40 लाख रुपए थी उसको घटाकर 30 लाख माइनस फीस कर दिया, यानी 25-26 लाख के करीब। इसके साथ ही जो छात्राएं हैं उनके लिए 10% अलग से, यानी करीब उनकी 27 में से माइनस फीस 22-23 लाख के करीब हो जाती है। टाइम भी कम कर दिया। टाइम आपका 7 साल था, वो 5 साल करने की जानकारी उन्होंने दी है। ये तमाम जो बदलाव किए गए हैं, जो आपके साथ 3 महीने के साथ करने की जो बातचीत हुई है,
उसमें ये तमाम जो पहलू जिन पर चर्चा हुई उन पर आप सहमत नहीं हैं? देखिए, जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, आज मीडिया में भी जो हमारा डिमांड लेटर था चीफ मिनिस्टर के आगे जो आज हमने रखा था, वो पूरे हरियाणा में काफ़ी सर्कुलेट हुआ था। उस डिमांड लेटर के अंदर सबसे पहली बात हमने यही रखी थी कि इसको कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस के तौर पे लिया जाए, जिस चीज़ के ऊपर वो सहमत नहीं है। जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं अमाउंट कम की गई है और टाइम ड्यूरेशन कम की गई है, वो बड़ा ही नॉमिनल सा डिक्रीज़ है, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता और अभी हम इस निर्णय से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। मैं डॉक्टर अंकित गुलिया, आरडीए प्रेसिडेंट, पीजीआईएमएस रोहतक। आज जैसे भी आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ आज हमारी मीटिंग थी, तो मीटिंग जो है शांतिपूर्ण माहौल में हुई। तो हमारा जो डिसीज़न होगा वो कल रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग होगी, 10 से 11 बजे के बीच में होगी। हमारा क्या निर्णय रहता है इस फैसले के कि भाई इसमें हम सहमत हैं या क्या है, वो हम कल अपडेट करेंगे। यानी अब आप लोगों में भी दो ग्रुप हैं, एक आप कह रहे हैं कि आप कल डिसाइड करेंगे, दूसरा ये कह रहे हैं कि हम ये हमारी मीटिंग होगी, बच्चों के साथ भी मीटिंग होगी, इकट्ठी मीटिंग होगी और साथ में मीटिंग करेंगे कि हमारा जो मेंबर्स हैं, जो भी धरना स्थल पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनको भी हम जाके, जैसे आज जो मैसेज गया है वो मैसेज जाके उनको कन्वे करेंगे कि जो उन्होंने हमसे पॉइंट्स दिए हैं सभी बिंदुओं पे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो उसमें हमारे साथ छात्र भी रहेंगे और आरडीए मेंबर्स भी रहेंगे। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति हमें कैसे बनानी है, क्या करना है। देखिए, जहाँ तक बात है, मुख्य रूप से ये जो मुद्दा था ये एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इसमें स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें जो अल्टीमेट डिसीजन है वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स की तरफ से होना है, ना कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से। तो हमारा जो समर्थन है वो किस प्रकार से जारी रहेगा, कैसे रहेगा, वो कल हम 10 से 11 बजे के बीच में डिसाइड करेंगे। थैंक यू। जो है वो अपना इनको सपोर्ट करेंगे, एमबीबीएस स्टूडेंट को नहीं करेंगे, वो आप अपनी रणनीति वो हम अपने बिंदुओं पे जो है ना चर्चा करेंगे और समर्थन हमारा बिल्कुल जारी रहेगा। प्रदेश के मुखिया के साथ आपकी बैठक हुई, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि आप में से अधिकांश छात्र इस बात को मान रहे हैं जो सरकार की तरफ से प्रपोजल रखा है। वो कौन कौन से छात्र थे, कितनी संख्या है आप में से? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। सभी चारों हमारा निर्णय है, बिल्कुल सामूहिक निर्णय है। आप में से किसी ने सहमति नहीं जताई? जी नहीं, चारों गवर्नमेंट की तरफ से आप उनके साथ लगातार थे, तो आप लोगों ने सहमति जताई? नहीं, हमारी जो सहमति है वो छात्रों के साथ है। हम ये आपको संदेश देना चाहेंगे, हमारी सहमति छात्रों के साथ है, लेकिन हमारी भी मीटिंग्स होती हैं आरडीए के मेंबर्स किस हिसाब से इस आंदोलन को आगे लेके चलते हैं, तो हमें भी उनसे राय लेनी होती है। हमारी मीटिंग्स भी होती हैं और स्टूडेंट्स के साथ भी मीटिंग्स होती हैं। तो आज जो सीएम सर का जो संदेश था वो हम उनको जाके बताएंगे कल। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बातचीत के शुरुआत में ही बता दिया था, आज की मीटिंग से पहले ही जो हमारा डिमांड लेटर था वो हमने पहले ही सर्कुलेट करवा दिया था कि जनता को भी ये जानकारी रहे कि हमारी अगर मांगे क्या है, एजिटेशन क्या है। उसमें शुरुआत में ही हमने ये बात लिखी थी कि विद्यार्थी कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस मांग रहे हैं, जो कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस रिफ्यूज करेगा 1 वर्ष की, वो जो है बॉन्ड ब्रीच अमाउंट देने के लिए लायबल होएगा। इन मांगों के ऊपर सहमति नहीं बनी है, इस वजह से हम सहमत नहीं है। और जहां तक बात है विद्यार्थियों के अंदर 2 गड़े होने की, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक, एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल, बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, चारों ही मेडिकल कॉलेजेस का एक मत है कि इस जो भी मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर थोड़े मोड़े बदलाव किए हैं उससे विद्यार्थी समूह बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये एजिटेशन कंटिन्यू है। इसके लिए ये नहीं, बैंक तो है, ऐसा आपको किसने कहा है कि बैंक अभी रिमूव? बिल्कुल है। ट्राईपार्टाइट जो एग्रीमेंट था वो अभी भी है। हमारी मांग ये थी कि जो सरकार नौकरी देने की बात कर रही है उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। उस समय तक अगर नौकरी दे देती है सरकार तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर वो समय के बाद जाती है तो वो जो बॉन्ड है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। हमने शुरुआत में ही मांग पत्र के माध्यम से ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि विद्यार्थी कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं, प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। और मैं एक और बात आप लोगों को बता देता हूं, इतनी बात आपने पूछ ली है, पूरी की पूरी बैठक के दौरान कहीं भी सर्विस की बात हो ही नहीं रही, लोन रीपेमेंट की बात हो रही है। उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बात बोला है कि ये सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, ये तो लोन रीपेमेंट मॉडल है। मैं प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको काम करने वाले डॉक्टर चाहिए या लोन रीपेमेंट चाहिए? पहले तो जनता इस पे एक मत बनाए, उसके बाद विद्यार्थियों का एक मत बनेगा। जब विद्यार्थी खुद कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस देना चाहते हैं, आप बात लोन के ऊपर लेके आ रहे हो बार बार। या तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को फिर सारों को प्राइवेट ही कर दो पहले, उसके बाद ही हम बात शुरू करते हैं।
उसके बाद फिर फर्क खत्म हो जाएगा ना सरकारी और गवर्नमेंट का। फिर उसके बाद मैं और आप दोनों बैठ के लोन रिपेमेंट की बात कर लेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जब ये कह रहा है कि मैं कंपलसरीली जॉब करने के लिए तैयार हूं, तो सारे के सारे निर्णय लोन रिपेमेंट के बेसिस पे क्यों लिए जा रहे हैं? 1 साल में लोन रिपेमेंट की किस्त इतनी होगी तो 1 साल पीरियड रख लो, 2 साल में ठीक ठाक किस्त लगती है तो 2 साल रख लो, 3 साल में किस्त, अच्छा ये तो किस्त कम हो जाएगी, चलो चलो पीरियड बढ़ा लो। मैं प्रदेश की जनता से ये पूछना चाहता हूं, आपको पहले तो ये बताओ नौकरी चाहिए हमारे से या फिर 40 लाख रुपए चाहिए? जनता बताइए। मुख्यमंत्री भी तो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब इस बात पे सहमति हो जाए तो पत्रकार बंधु हमारे से आके सवाल पूछ लें कि अब आप क्या चाहते हैं। और हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। हमारी सिर्फ ये मांग है, अगर 40 लाख भी मांग रहे हैं तो उन्हीं बच्चों से लिए जाएं जो मिली हुई नौकरी नहीं करना चाहते, जो अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी ठुकरा कर कहीं भी प्राइवेट या दूसरे देश जाना चाहते हैं, वो पूरे जिम्मेदार बनते हैं वो 40 लाख अमाउंट देने के लिए। और नौकरी एक समय अवधि में दी जानी चाहिए। तो फिर है ना, सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है कि अगर 1 साल तक भी सरकार नौकरी देने में सक्षम नहीं है तो वो बॉन्ड नल एंड वॉइड हो जाएगा या बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि बॉन्ड जो है वो एक कैंडिडेट की पूरी जीवन चक्र के लिए नहीं होना चाहिए। अगर उसको आप कह रहे हो एक पीरियड, चलो मैं एक बार आपकी बात बड़ी कर देता हूं, आप ये बात लिखित में निकालो पहले, अभी इस मीटिंग के बाद ही निकालो। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप कह रहे हो ना इस बात के ऊपर सहमति बनी है, ये बात आप शाम तक लिखित में निकालो। 1 वर्ष के अंदर अगर विद्यार्थी को राज्य सरकार किसी भी तरह की नौकरी देने में असंभव रहती है तो उसका वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये बात सरकार एक बार निकाल के देखिए। मैं आपको कहता हूं ये पूरी एजुटेशन की रणनीति आगे के लिए तय करेगा। आप उस चीज पे कहते हो आप दे देंगे नौकरी, लिखित में आप एक बात भी देने के लिए तैयार नहीं हो और सब कुछ आप लोन रिपेमेंट के बेसिस पे वो कर रहे हो। हम तो बहुत हताश हुए आज ऊपर बातें सुन के, एक बात लोन रिपेमेंट के बेसिस पे की जा रही है। कह रहे हैं मुख्य बात पहले तो उस पे आओ ना कि पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव डॉक्टरों की कमी पूरा करना है या पैसे लेना है। देखिए नहीं, पहली हमारी मुख्य मांग थी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक को हटाया जाए। आप हमारा कोई भी डिमांड, ये मेमोरेंडम देख लीजिए, पहली डिमांड यही थी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक। लेकिन हम उस लेवल पर नेगोशिएट कर चुके हैं कि सरकार का तर्क है बैंक को लाया गया सिर्फ और सिर्फ रीइंफोर्स करने के लिए। अगर बच्चा पैसे नहीं देता है सरकार को तो बैंक उससे पैसे लिए जाए, हम वो चीज़ मानते हैं। लेकिन उसी से तो ना जो दी गई जॉब को रिफ्यूज करेगा। ये थोड़ी है जिंदगी भर उसको ये कर दो कि कभी भी तू प्राइवेट में नहीं जा सकता आजीवन चक्कर के लिए। किसी भी बॉन्ड की एक समय अवधि होती है कि उसके बाद ये बॉन्ड हटेगा। आप किसी भी प्रदेश का सर्विस बॉन्ड पढ़ के देख लीजिए। लेकिन अगले मानने तो वो तो ये कह रहे हैं सर्विस बॉन्ड है ही नहीं। जब सर्विस बॉन्ड नहीं है तो सर्विस से मतलब नहीं है। जिस तरीके से सर्विस बॉन्ड की आप बात कर रहे हो, 5 साल का टेन्योर रखा, 5 साल तक आप जो है सर्विस देंगे, उसके बाद आपके जिंदगी की कोई अमाउंट बकाया नहीं रहेगी। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने कहा कि उसके प्राइवेट जॉब को कैसे करें, 5 साल से देखिए जहां तक बात है 5 वर्ष की आप बात कर रहे हो, 5 वर्ष की जहां तक आप बात कर रहे हो, हमारी जो मांग थी वो 1 वर्ष की थी, पहली बात। दूसरी बात, अभी तक ये बात कहीं भी सरकारी रूप से या लिखित दस्तावेज में नहीं आई है कि अगर 1 वर्ष तक भी सरकार जॉब नहीं दे पाती है तो ये बॉन्ड उसके ऊपर से हटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं पत्रकार साथियों से भी चाहता हूं कि इस बात के ऊपर आप एक बार अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें कि ये बात ना वर्बली ना लिखित तौर पे अभी किसी ने नहीं कही है। इसी वजह से मैं अंतिम एक बार समराइज कर देता हूं। आपके सवाल जवाब डेफिनेटली जारी रहेंगे और पत्रकार साथियों के साथ हम टच में हैं पहले दिन से। लेकिन अभी तक जो भी इन्होंने अपनी तरफ से जो ये कह रहे हैं सॉल्यूशन करा है, विद्यार्थी समूह से सहमत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।